हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपको स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स और आर्ट्स के लिए ओसीएम सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर कराने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझा दिया था। आज मैं आपको कराने वाला हूँ सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो आपने जान लिए, अब बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है। सम सोशल ऑब्जेक्टिव आर गिवन प्रायोरिटी बाय द बिजनेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। मतलब बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स है जिसको प्रायोरिटी दी गई है बाय द बिजनेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि बिजनेस के अंदर सोसाइटी को भी बेनिफिट होना चाहिए। सोसाइटी मतलब जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट सोसाइटी। आपको मालूम है कि बिजनेस का एग्जिस्टेंस तभी है, बिजनेस तभी टिक पाएगा कि जब सोसाइटी होगी। तो अगर सोसाइटी नहीं है तो कस्टमर नहीं है, तो सोसाइटी है तो ही बिजनेस एग्जिस्टेंस है। बिजनेस इज ड्यू टू सोसाइटी, देयरफॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अदर देन प्रॉफिट इज एक्सेप्टेड। और इसके लिए बिजनेस जो है उसके अंदर प्रॉफिट के अलावा दूसरे भी ऑब्जेक्टिव्स है, दूसरे भी बेनिफिट है जो एक्सेप्टेड है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन ऑन नेक्स्ट पेज। देखो, आज मैं जो समझाने वाला हूँ सब सोशल ऑब्जेक्टिव्स, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कितने सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी है। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट हैज बिकम नेसेसरी फॉर द बिजनेस टू बी अवेयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी। देखो, एक बिजनेसमैन एक बिजनेस को सोसाइटी के जो अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग लोग हैं, उनके लिए उनका भी इंटरेस्ट, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए और उनके लिए अवेयर भी होना चाहिए। बिकॉज क्यों अवेयर होना चाहिए? बिकॉज ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर के अंदर अवेयरनेस आ गई है। स्टेट रिस्ट्रिक्शन, जो मैंने आगे बताया कि हमारी स्टेट का रिस्ट्रिक्शन होता है। कंज्यूमर एजुकेशन, आज जो कंज्यूमर है वो एजुकेटेड है, पोटेंशियल कस्टमर है। आज कोई भी प्रोडक्ट लेना आता है तो प्रोडक्ट के बारे में 10 बार आपको पूछेगा। नॉर्मली समझो एक मोबाइल लेने भी आता है तो मोबाइल के बारे में कितनी सारी इंक्वायरी करता है, क्योंकि आज का कस्टमर ऐसा नहीं है, वो एजुकेटेड है। आपको सब कुछ पूछेगा, इसकी प्राइस क्या है, इसके अंदर क्या फीचर्स है, कोई भी चीज आपको पूछ सकता है। मोबाइल के रिलेटेड सब कुछ उसके पास होता है। तो आज का जो कंज्यूमर है वो कैसा एजुकेशन वाला है। कंज्यूमर एसोसिएशन, अगर आप कंज्यूमर के साथ चीटिंग करते हो तो कंज्यूमर एसोसिएशन भी होते हैं कि अगर आप कंज्यूमर को अगर कोई गलत प्रोडक्ट दे देते हो या एक्सपायरी डेट की कोई प्रोडक्ट दे देते हो तो उसके कंज्यूमर एसोसिएशन भी होते हैं जो कंज्यूमर्स के लिए फाइट करते हैं। आगे, different interest group of or classes of society such as owner, employees, customer, creditors, government, etc. are associated with the business unit, and these different groups have different interests with the business। देखो, इसके अलावा बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जो बिजनेस के साथ रिलेटेड है, जैसे कि बिजनेस के ऑनर्स, एम्प्लॉय, उनके जो कर्मचारी होते हैं, कस्टमर होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है। ये सारे लोग भी आपके बिजनेस के साथ जुड़े हुए होते हैं। आपके बिजनेस के साथ उनका भी इंटरेस्ट है, मतलब उनके भी बेनिफिट जुड़े हुए हैं। इट इज नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दिस डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये हमारी जरूरी है कि ये लोग का इंटरेस्ट जो है, उन लोग का जो बेनिफिट है ये ग्रुप का, वो भी ध्यान रखने का काम बिजनेस का है। द बिजनेस हैज टू अबाइड by the maintenance of environment, Employees Welfare Act, Factory Act, Consumer Protection Act, etc. उसके अलावा बिजनेस के साथ दूसरे भी अबाइड बाय मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट खराब नहीं होवे उसका भी ध्यान रखना है। एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्ट, एम्प्लॉयज के लिए जो वेलफेयर एक्ट है वो भी उनको ध्यान में रखना है। फैक्ट्री एक्ट, मतलब फैक्ट्री एक्ट, बहुत सारे फैक्ट्री एक्ट के अंदर होता है कि आप इतने घंटे ही काम ले सकते हो, मिनिमम वेजेस इतना पे करना है। ये सब गवर्नमेंट ने एक्चुअली एक्ट बना के रखे हैं, उसके हिसाब से उनको फॉलो भी करना पड़ता है बिजनेस वाले को, और ये रूल्स भी उनको फॉलो करना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट,
कंज्यूमर को आप, मैंने बताया ना कि आप कोई खराब चीज़ या खराब एक्सपायरी डेट वाली चीज़ उसको नहीं बेच सकते हो। तो ये सारा देखने का काम भी किसका होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब ये गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए है वो भी फॉलो करना है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड है ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। The unemployment ratio is increasing day by day. Some business units are established with objective to create a new opportunities for employment. देखो, आपको मालूम है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयड करना या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का काम भी जो है वो भी बिजनेस का है। एग्जाम्पल दे देखो, एग्जाम्पल Khadi and Cottage Industry Commission selected those industries which provide the employment opportunity. देखो, खादी और कॉटन इंडस्ट्री कमीशन जो है वो ऐसी इंडस्ट्री को ही सिलेक्ट करता है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। प्रेफरेंस इज गिवन टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट इन बैकवर्ड एरियाज टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड। दूसरा क्या है कि ज्यादातर ऐसे बिजनेस को या ऐसी कंपनी को वो लोग प्रेफरेंस देते हैं जो बैकवर्ड एरिया में एस्टैब्लिश करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जितना बैकवर्ड एरिया में एस्टैब्लिश करेगा उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्रिएट होगी, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी तो लोगों को रोजगारी ज्यादा मिलेगी। तो ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड, ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द क्वालिटी goods and services in order to make them easily available to the people of the society so that they can satisfy their needs. ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके जो भी क्लाइंट है, जो भी कस्टमर है, उनको गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी से अच्छा मिलना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। और तो ये काम भी, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की है कि उनको गुड्स एंड सर्विसेज और क्वालिटी वाला गुड्स मिलना चाहिए और इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। द यूनिट मैन्युफैक्चरिंग स्पाइसेस यूज इन कुकिंग, कोल्ड ड्रिंक्स, फूड प्रोडक्ट्स हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ हाई क्वालिटी। दूसरा जो स्पाइसेस मतलब जो मसाले होते हैं कुकिंग के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स होता है, फूड प्रोडक्ट होता है, तो उसका भी दे कैन मेंटेन द क्वालिटी। क्वालिटी वाला गुड होना चाहिए। मतलब जो भी वो यूज कर रहे खाने की चीज है सब, तो खाने की चीज के अंदर जो फूड आइटम है या मसाले जो है स्पाइसेस, वो भी कैसा होना चाहिए? हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी वाले नहीं, अच्छे होने चाहिए। बिजनेस यूनिट हैव अ सोशल ऑब्जेक्टिव आर कमिटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस। सेकंड थिंग आपको बोला है कि एज अ बिजनेसमैन या एज अ बिजनेस आपको कस्टमर को कमिटमेंट देना पड़ेगा कि वी आर गिविंग द बेस्ट सर्विसेज एंड प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस। फेयर प्राइस मतलब रीजनेबल प्राइस, हाई प्राइस से नहीं। देखो एज इट इज एग्जाम्पल दिया है, डिलीवरी ऑफ गुड्स एट होम आफ्टर सेल सर्विस, इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। देखो आपको कोई गुड्स अगर सेल करते हैं तो उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ऐसी होती है जिसके अंदर आफ्टर सेल सर्विस आपको देनी पड़े, या बहुत सारे ऐसे आइटम है जिसको इंस्टॉलेशन भी करना पड़े, इंस्टॉलेशन गुड्स। तो ये काम भी, ये भी उनका एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, तो ये भी क्लाइंट को देना है। उसके बाद फोर्थ है ऑब्जेक्टिव टू एडॉप्ट फेयर ट्रेडर्स प्रैक्टिसेस, ब्लैक मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा अनफेयर प्रैक्टिसेस इन बिजनेस। देखो बिजनेस के अंदर ब्लैक मार्केटिंग करो, एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स मतलब गुड्स का स्टॉक कर लो आप, मतलब वो बोलते हैं ना कि भाई अपने गुड्स का स्टॉक कर लेते और फिर भाव बढ़ा देते, पर ऐसा भी नहीं करना है आपको। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, जैसी प्रोडक्ट है ऐसी एडवर्टाइज बनानी है। आप बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइज देखते होंगे कि एडवर्टाइज कुछ अलग होता है, प्रोडक्ट कुछ अलग होती है, एडवर्टाइज में कुछ अलग दिखाते हैं, रियलिटी कुछ अलग होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आर अनफेयर प्रैक्टिस इन बिजनेस, ये बिजनेस के अंदर अनफेयर प्रैक्टिस है। अनफेयर प्रैक्टिस मतलब लोगों का ट्रस्ट बिजनेस के ऊपर से चला जाता है। तो ये आपको क्या करना है कि आपको ये अनफेयर प्रैक्टिस नहीं करना है, मतलब ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना है आपको, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिखानी है, जो है वही दिखाओ। पब्लिक को बोलो ना, गुमराह नहीं करना है, कस्टमर को नेगेटिवली कुछ भी बताना नहीं, आपके जो भी है वो आपको क्लियर बताना है। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ एसेंशियल गुड्स मस्ट नॉट बी क्रिएटेड। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी बोलते हैं ना, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी मतलब अछत, जो चीज मार्केट में
आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी, कितनी बार ऐसा होता है कि मार्केट में प्रोडक्शन सफिशिएंट होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उसका स्टॉक कर लेते हैं और फिर जब भाव बढ़ता है तब उसका स्टॉक निकालते हैं। आप देखते हो जैसे ओनियन, कांदे का मार्केट कितनी बार ऐसा होता है ना, ओनियन का रेट जब बढ़ते हैं तब उसको बाहर निकालते हैं। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव टू अडॉप्ट द फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब जो है वही होना चाहिए। बिजनेस यूनिट मस्ट अडॉप्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द कस्टमर एंड सोसाइटी। हमेशा बिजनेसमैन या बिजनेस को कस्टमर और सोसाइटी का वेलफेयर का ख्याल करना चाहिए, उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए हमेशा काम करना चाहिए। उसके बाद आता है, ये उसका लास्ट है, फिफ्थ पॉइंट उसका लास्ट है, अदर ऑब्जेक्टिव। अदर सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर टू एस्टैब्लिश स्पेशल आइडेंटिटी इन सोसाइटी। देखो बिजनेस के आपको अदर क्या बताया कि एस्टैब्लिश स्पेशल आइडेंटिटी इन सोसाइटी, आपके प्रोडक्ट या आपका बिजनेस जो है उसकी सोसाइटी के अंदर अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए। हम लोग जानते हैं ना कि नहीं भाई, गोल्ड लेना है तो उसकी दुकान नहीं जाओ, ग्रोसरी लेना है तो उसकी दुकान में ही जाने का, तो ये अलग से एक आइडेंटिटी भी बनानी है। सेकंड थिंग, टू कंडक्ट द रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के फील्ड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर रिसर्च का वर्क भी करना चाहिए, वो भी बिजनेस का वर्क है। थर्ड, टू बी हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन एंड कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट फॉर द सेम टाइम। दूसरा क्या करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है अपने नेशन का, अपने देश का, और अपनी गवर्नमेंट जो है उसको कोऑपरेट भी करना चाहिए, ये भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ, टू प्रोवाइड वेरियस इंसेंटिव टू द एम्प्लॉयज एंड एग्जीक्यूट वेलफेयर स्कीम फॉर देम, और ये जो है वो एम्प्लॉयज को बेनिफिट देना है, अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव है वो भी एम्प्लॉयज को देना चाहिए, जैसे बोनस, ओवर टाइम, बराबर दिवाली के टाइम पे बोनस मिलता है, सब मिलता है, तो उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी देना चाहिए, पीएफ, ग्रेजुएटी, अगर रिटायर होते हैं तो। देखिए एग्जीक्यूट वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर स्कीम में क्या आता है, अगर कोई एम्प्लॉयज रिटायर होता है तो उसको पीएफ दो, ग्रेजुएटी दो, बराबर रेसिडेंट की फैसिलिटीज दो, उनके बच्चे लोग के लिए स्कूल की फैसिलिटीज दो। तो ये सारा भी जो है वो भी बिजनेस का ही ऑब्जेक्टिव्स है। तो आई थिंक बिजनेस के जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स थे आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।